की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले गेम प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड यानी पबजी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। दोस्तों, पबजी बहुत तेजी से ना कुछ से बहुत कुछ बन गया है और इसीलिए इस गेम के बारे में बहुत से ऐसे अनोखे फैक्ट्स हैं जो शायद आपको ना पता हो। अब क्योंकि लाखों लोग पबजी को इतना ज्यादा पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आपको पबजी के कुछ अनोखे फैक्ट्स बता दूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं पबजी मोबाइल और पबजी पीसी दोनों के ही फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, क्या आपको पता है पबजी सबसे पहले वजूद में डेजी एड ऑन के रूप में आर्मर 2 के मॉड के तौर पर आया था, लेकिन जब उसके बाद डेजी का ओरिजिनल स्टैंडअलोन गेम रिलीज हो गया तो ब्रेंडन ने इसे आर्मर 3 के लिए बना दिया था। पर ये सभी मॉडिंग प्रोसेस के दौरान ब्रेंडन कुछ भी पैसा नहीं कमा रहे थे, लेकिन उनके मॉड्स का अनोखा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था और इसी वजह से सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट ने ब्रेंडन के आइडियाज को लाइसेंस कर लिया था अपना खुद का बैटल रॉयल स्टाइल गेम बनाने के लिए। नंबर 2, पबजी के टाइटल में प्लेयर अननोन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि गेम के डायरेक्टर ब्रेंडन का गेमिंग नेम प्लेयर अननोन है और जब ब्रेंडन आर्मर 2 के लिए मॉड बना रहे थे तो उस वक्त उनके कैरेक्टर का डिफॉल्ट नेम प्लेयर 1 था, जिसे उन्होंने बदलकर प्लेयर अननोन कर दिया था। और ये नाम ब्रेंडन को इतना ज्यादा कूल लगा कि वो तब से लेकर आज तक भी इस नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही ब्रेंडन ने अपना नाम प्लेयर अननोन इस वजह से भी रखा है क्योंकि उन्हें अपनी पहचान ज्यादा लोगों को बताना पसंद नहीं है, पर क्योंकि अब उनका बनाया हुआ गेम दिन ब दिन और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, इस वजह से अब लोग उन्हें हर जगह ही पहचानने लगे हैं। ब्रेंडन मॉडर के साथ साथ डीजे, फोटोग्राफर और डिजाइनर भी हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो किसी भी चीज में इतने ज्यादा परफेक्ट नहीं है जितने परफेक्ट वो मॉड्स बनाने में है। नंबर 3, पबजी मोबाइल में एक मैप का नाम इरेंगल गेम के डायरेक्टर ब्रेंडन ग्रीन की डॉटर के नाम के ऊपर रखा गया है। ब्रेंडन की डॉटर का नाम एरिन एंजल है, जिसे मिलाकर मैप का नाम इरेंगल रखा गया है। नंबर 4, पबजी कितना ज्यादा पॉपुलर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसको खेलने वाले कई गेमर्स $1000 यानी करीब 70,000 रुपए एक वर्चुअल बंडाना को खरीदने में खर्च कर चुके हैं। ये बंडाना ओरिजिनली गेम के प्री ऑर्डर वर्जन में एक क्रेट के साथ फ्री मिलता था। पूरे गेम में ही इस क्रेट के अलावा ऐसी कोई और क्रेट नहीं है जिसमें ये बंडाना आपको मिल सकता है, लेकिन लोगों के ऊपर पबजी का इतना ज्यादा क्रेज है कि वो इसे $1000 तक देकर खरीद लेते हैं। नंबर 5, ब्लू होल स्टूडियो ने आज तक कभी भी पबजी का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है क्योंकि ये गेम खुद ब खुद ही अपने यूनिक इंटरफेस की वजह से पॉपुलर होता चला गया था। रिकॉर्ड्स के हिसाब से पबजी के लगभग 55% ओनर काउंटर स्ट्राइक गो के प्लेयर्स हैं। नंबर 6, जब पबजी अपने डेवलपमेंट की स्टेज पर था उस वक्त ब्लू होल स्टूडियो नाम का साउथ कोरियन स्टूडियो जो कि प्लेयर अननोन का पार्टनर भी था, तो वो स्टूडियो इस बात को लेकर ज्यादा खुश नहीं था कि उन्हें फर्स्ट कोरियन गेम डेवलपमेंट टीम में एक फॉरेनर को क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर लेना पड़ा था। स्टूडियो के कई इन्वेस्टर्स के साथ साथ कई एम्प्लॉयज का भी मानना था कि स्टूडियो का ये फैसला एक बड़ी गलती साबित हो सकता है, लेकिन स्टूडियो ने इन सभी आर्गुमेंट्स के बाद भी ब्रेंडन को बदलने का फैसला नहीं किया और उन्होंने कल्चरल डिफरेंस होने के बाद भी ब्रेंडन को सिर्फ इस नजर से देखा कि वो एक जबरदस्त क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और साथ ही वो अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट भी हैं। नंबर 7, शायद आपके मन में भी कभी न कभी तो ये सवाल आया ही होगा कि आखिर विनर विनर चिकन डिनर लाइन कहाँ से आई है। अगर आपने हॉलीवुड मूवी 21 देखी है तो शायद आपने ये लाइन पहले भी सुनी हो, क्योंकि इस फ्रेज का इस्तेमाल गैम्बलर्स अपनी बैट जीतने पर करते हैं और इसको कहने से ये मतलब होता है कि अब जो भी गैम्बल जीता है वो किसी भी पास के रेस्टोरेंट में जाकर चिकन डिनर खाएगा। लेकिन कई लोगों के मुताबिक ये फ्रेज इससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। बहुत से ऑथर और हिस्टोरियंस का कहना है कि इस फ्रेज का इस्तेमाल लोग द ग्रेट डिप्रेशन के दौर में छोटे मोटे गेम्स में जीतने पर करते थे, क्योंकि तब बैट जीतने के बाद विनर बैट के पैसों से चिकन डिनर अफोर्ड कर पाता था। नंबर 8, पबजी मोबाइल अब तक का इकलौता पहला ऐसा गेम है जिसने इंडियन टेलीविजन पर अपना एडवर्टाइजमेंट किया है। अब शायद आप सोचते हो कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ब्लू होल स्टूडियो ने आज तक कभी पबजी का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है, तो फिर ये क्या है? तो दोस्तों, असल में स्टूडियो ने एडवर्टाइजमेंट पबजी मोबाइल के लिए करवाया था, न कि पबजी पीसी के लिए, और वो एडवर्टाइजमेंट ना करवाने वाला फैक्ट पबजी पीसी के लिए है। नंबर 9, पबजी के अल्फा वर्जन में एक 2D रीप्ले का भी फीचर था, जो कि ज्यादा कुछ तो नहीं लेकिन मैप्स पर कुछ डॉट्स के रूप में सभी प्लेयर्स की कुछ देर पहले की लोकेशन दिखाता था। वैसे तो ये फीचर इतना ज्यादा खास नहीं लगता है, लेकिन अगर ये ओरिजिनल गेम में भी होता तो प्लेयर्स को आसानी से एक बर्ड व्यू मिलता, जिससे वो अपने एनिमी को पास आने से पहले ही लोकेट कर पाते और आसानी से गेम जीत पाते। नंबर 10, पबजी मोबाइल में सिर्फ रॉयल पास को इंट्रोड्यूस करने की वजह से ही कंपनी का रेवेन्यू लगभग 365% तक बढ़ चुका है।
अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बराबर में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नंबर 11, प्लेयर अननोन्स अपने गेम को कभी भी अर्ली एक्सेस के लिए रिलीज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आज तक जितने भी गेम अर्ली एक्सेस रिलीज हुए हैं उनमें से ज्यादातर गेम्स को ऑडियंस ने नापसंद ही किया है। पर क्योंकि गेम को डेवलप करने के लिए स्टूडियो को पैसों की जरूरत थी और इसीलिए उनके पास अर्ली एक्सेस रिलीज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। पर स्टूडियो ने फैसला किया कि वो गेम को अर्ली एक्सेस के लिए तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक वो अच्छे से स्टेबल नहीं हो जाएगा, और इसीलिए गेम का अर्ली एक्सेस वर्जन अल्फा वर्जन की बजाय बीटा वर्जन था। और यही वजह थी कि अर्ली एक्सेस रिलीज के बाद लोगों ने पबजी को बहुत ज्यादा पसंद किया था और गेम को पॉजिटिव रेटिंग्स भी दी थी। नंबर 12, पबजी मोबाइल के मॉडरेटर सिर्फ एक ही दिन में लगभग 30,000 से भी ज्यादा प्लेयर्स को बैन कर चुके हैं, जिनमें 12 प्रो पबजी मोबाइल प्लेयर्स भी शामिल हैं। नंबर 13, पबजी ने सितंबर 2017 में रिकॉर्ड बनाया है एक ऑनलाइन गेम में एक ही समय पर सबसे ज्यादा प्लेयर्स ऑनलाइन होने का। इससे पहले ये रिकॉर्ड डोटा 2 के नाम पर था, जिसे बैटल ग्राउंड के 13,42,857 प्लेयर्स ने एक ही समय पर एक साथ ऑनलाइन रहकर तोड़ दिया था। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे शायद ही आने वाला कोई और ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम तोड़ पाए। नंबर 14, शायद ये सुनकर आपको थोड़ा गर्व महसूस हो कि पबजी मोबाइल के प्लेयर्स की संख्या पबजी पीसी से भी ज्यादा है। नंबर 15, बैटल ग्राउंड ने अपनी कमाल की सक्सेस से अपने पार्टनर स्टूडियो ब्लू होल की कीमत को $4.6 बिलियन तक पहुंचा दिया था, और इसीलिए पबजी ने इस स्टूडियो को खरीदकर खुद की अपनी कंपनी बना ली और साथ ही उसका नाम भी बदलकर सीधा पबजी ही रख दिया था। नंबर 16, अगर आप पबजी मोबाइल खेलते हैं तो आपका बॉट्स से कभी न कभी तो सामना हुआ ही होगा। तब शायद आपके मन में भी ये सवाल आया हो कि जब इतने सारे लोग पबजी मोबाइल खेलते हैं तो फिर गेम में बॉट्स को इंक्लूड करने की क्या जरूरत है। असल में बॉट्स का कॉन्सेप्ट गेम में नए प्लेयर्स का इंटरेस्ट बनाने के लिए रखा गया है, क्योंकि बॉट्स नए प्लेयर्स को स्टार्टिंग में किल नहीं करते हैं, जबकि नए प्लेयर्स बॉट्स को आसानी से किल कर सकते हैं। नंबर 17, ये बात तो आप जानते होंगे कि पबजी मोबाइल में 4 मैप्स हैं, जिनका नाम है इरेंगल, मिरामार, सनहोक और वीकेंडी। लेकिन क्या आपको पता है इन सभी मैप्स के साइज में अंतर है? दोस्तों, इरेंगल और मिरामार दोनों ही 8x8 किलोमीटर बड़े हैं, फिर उसके बाद वीकेंडी जो कि 6x6 किलोमीटर का है, और फिर आखिर में सनहोक जो कि सिर्फ 4x4 किलोमीटर का है। सनहोक मैप आकार के मामले में इरेंगल और मिरामार के बस 1/4 के बराबर है। नंबर 18, गेम के बीच में मिलने वाले एयर ड्रॉप्स आमतौर पर सेफ जोन के बिल्कुल सेंटर में ही गिरते हैं। नंबर 19, पबजी की मशहूर बंदूक कार 98 से निकली हुई गोली 300 मीटर के बाद नीचे की ओर गिरने लगती है, और इसीलिए प्रो प्लेयर्स को 300 मीटर से ज्यादा दूर के एनिमी को हिट करने के लिए बुलेट को टारगेट के थोड़ा ऊपर मारना पड़ता है। नंबर 20, अगर आप पबजी की कोई मैच बिना एक भी किल करे जीतते हैं तो गेम आपको पैसिफिस्ट का टैग देता है। पैसिफिस्ट का हिंदी में मतलब होता है शांतिवादी। तो दोस्तों, ये थे आपके मनपसंद गेम पबजी के कुछ फैक्ट्स। अब अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर देखनी है।